ये द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 5 पांडवों का एक एक बेटा। अश्वत्थामा ने मार लिया, दुर्योधन के सामने गया, देख मैंने पांडवों को मारा। दुर्योधन ने ध्यान से देखा तो वो पांडव नहीं, पांडव पुत्र थे। दुर्योधन तो उसी सुख दुख की संधि में मर गया। अश्वत्थामा भागा, तब अर्जुन दौड़े भगवान कृष्ण को सारथी बनाकर, तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब अर्जुन ने भगवान से कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संसृते। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान बोले आप भी चलाओ ब्रह्मास्त्र। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों टकराते तो प्रलय हो जाता। भगवान ने शांत कर दिया। द्रौपदी अश्वत्थामा को पकड़कर भगवान ने अर्जुन से कहा मार दो, बोले हम नहीं मारेंगे, द्रौपदी दंड देगी। चलो द्रौपदी के सामने खड़ा किया, द्रौपदी आपके पुत्र का हत्यारा खड़ा है, जो दंड देना चाहो दे दो। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो, इसे मार देना समाधान। देखिए द्रौपदी के अंदर करुणा है, भावना मन में बदले की होना। हमारे अंदर यदि बदले की भावना है तो वो भावना हमें बड़ा नहीं बनने देगी। हर द्वेष को, हर ईर्ष्या को, हर घृणा को खत्म करना पड़ता है। इसलिए ईर्ष्या द्वेष बहुत अच्छी चीज नहीं है, इन्हें समाप्त कर दिया जाए, यही समझदारी है। द्रौपदी ने खत्म कर दिया। पुत्र का हत्यारा सामने खड़ा है, कहा गया मार दो। द्रौपदी ने कहा ना, इसे मार देना समाधानी से छोड़ दो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया ही धर्म है, इसलिए दया ना छोड़ो। भीम भैया से पूछा गया क्या करें, बोले मार दो। तब भगवान से पूछा क्या करें अश्वत्थामा के संग, तब कहा भगवान ने ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आततायी बधार्हण मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्राह्मण को कभी मारो मत और आतताई को छोड़ो मत। ये जाति से ब्राह्मण है पर कर्मों से आतताई है, इसलिए इसे मार भी दो और छोड़ भी दो। अब मार भी दो और छोड़ भी दो, क्या करें? बोले अश्वत्थामा के सिर पर जो मणि है उस मणि को निकाल कर उसे अपमानित करके नगर से निकाल दिया गया। यही मार देना है और यही छोड़ देना। अश्वत्थामा की मणि निकाल ली, अपमानित कर दिया। अश्वत्थामा क्रोध से आग बबूला हो गया और उस अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र साध लिया। उत्तरा कौन? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। अभिमन्यु के पुत्र का नाम ही परीक्षित है। उत्तरा के पेट में जो बच्चा है जिसे अश्वत्थामा मारना चाहता है, इसी बच्चे को भविष्य में परीक्षित के नाम से जाना जाएगा। उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। उत्तरा चरणों में गिर पड़ी, पाहि पाहि महायोगिन, हे योगियों के परम योगी। जिस पुत्र ने जन्म नहीं लिया उसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। यदि मेरा पुत्र नहीं रहा कृष्ण तो लोग क्या कहेंगे कि जिन पांडवों के रक्षक भगवान थे उन पांडवों के वंश में कोई वंश चलाने वाला ना बचा। यदि आप जिनके रक्षक हैं और उनका वंश नष्ट हो जाए तो फिर आप पर भरोसा कौन करेगा? हे प्रभु, पग पग में आपने हम सबकी रक्षा की है। हे द्वारिकाधीश, मेरे पति तो मेरे से छिन ही गए, ये पुत्र तो कम से कम मेरे पास रहे। भगवान ने उत्तरा की प्रार्थना स्वीकार की। एक अंगूठे के बराबर छोटा सा रूप बनाकर भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते, कौशल्या के गर्भ में भगवान नहीं गए।
देवकी के गर्भ में भगवान नहीं गए क्योंकि भगवान प्रकट हुए हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। पर भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान भक्त की रक्षा के लिए प्रवेश करते हैं गर्भ में, और भगवान गर्भ में जाकर उत्तरा के सुदर्शनास्त्र से ब्रह्मास्त्र को भगवान ने कृपा दृष्टि डालकर समाप्त किया और उत्तरा के गर्भ को रक्षा। उत्तरा के गर्भ किस लिए? परीक्षित जी ने भगवान को गर्भ में ही देख लिया था। इसलिए परीक्षित जी जब जन्म लिए ना, तो जन्म लेते ही सारे बच्चे रोते हैं और परीक्षित जी आंख खोल के टुकुर टुकुर खोज रहे थे, कहां गया वो जिसने जन्म लेने के पहले रक्षा की। देखा यहां वहां ढूंढ रहे थे, परीक्षण कर रहे थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। इसलिए नाम क्या पड़ा? परीक्षित, क्योंकि वो जन्म लेते ही क्या कर रहे थे? परीक्षण कर रहे थे। वो कहां है? वो ढूंढ रहे थे, वो कहां जो गर्भ में मुझे दिखे थे। जब भगवान परीक्षित जी को गोद में लिए, तब परीक्षित जी ने आंखों से आंखें मिलाकर प्रभु का दर्शन किया। हाँ, ये वही हैं जो गर्भ में मुझे मिले थे। परीक्षित जी ने भगवान का दर्शन गर्भ में ही कर लिया था। ऐसे श्रेष्ठ परीक्षित जी इस भागवत जी के प्रथम श्रोता। अब एक छोटा सा प्रश्न मैं आप लोगों से करूं, उत्तर देना। ये बताओ, ये महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? क्या ये महाभारत का युद्ध रुक सकता था? कौन रोक सकता था? किसकी गलती से महाभारत हुआ? आप बताओ। ये भैया अयोध्यावासी भैया बताएंगे। बताओ भैया, ये महाभारत किसकी गलती से हुआ? किसकी गलती से महाभारत हुआ? आपके पड़ोसी की? नहीं, किसकी गलती से महाभारत हुआ? अच्छा बताओ। वैसे अभी 27 तारीख को हम आ रहे हैं अयोध्या जी, रामलला का दर्शन भी करेंगे और यहाँ वहां पर एक यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ में सरयू मैया के तट पर वहां संतों का बुलावा है, तो दर्शन करने राम जी ने बुला ही लिया 27 तारीख को। फिर 28 तारीख से भोपाल में कथा है। भोपाल में जो पूरे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जेल है, उस जेल के अंदर कैदियों को कथा सुनाने जाना है। सरकारी कार्यक्रम है वो, केवल वहां कैदी ही कैदी होंगे। लगभग 8 से 10 हजार कैदी हैं वहां, तो कैदियों को कथा सुनानी है। जेल में कथा है, तो वो कथा भी आप सब लोग टीवी पर देखेंगे। और कैदियों का क्या जीवन है, हम कैदियों से आपका परिचय कराएंगे। और फिर आप सबके लिए वहां से एक मैसेज होगा कि हमें जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिस काम को करने के बाद हमें जेल में जाना पड़े, है ना। तो वहां कैदियों के लिए कथा है। कई बार आपको पता है, जेल में कैदी हमारे जो कथा करा रहे हैं वो जेलर साहब हैं। भोपाल सेंट्रल जेल के जो जेलर हैं वो कथा सुनते हैं, वो शिष्य हैं, तो वो कथा सुनते हैं और वो एकादशी करते हैं। तो वो अपने खर्चे से, सरकार की तरफ से तो एकादशी में कैदियों को फलाहार की व्यवस्था नहीं होती, पर वो अपनी ओर से सारे कैदियों को जो एकादशी रखना चाहते हैं, वो अपनी ओर से सबको एकादशी के दिन फलाहार की व्यवस्था कराते हैं। और वो एकादशी सारे कैदी वहां पर करते हैं। और बहुत अच्छा माहौल उन्होंने कैदियों के लिए एक अच्छा उनको गाइडलाइन जारी की कि आप कथाएं सुना करो। तो वो कैदी कथा सुनते हैं, और कथा सुनते सुनते, अभी पिछली बार भी हम गए थे, एक दिन के लिए गए थे, तो 1-2 घंटे का उनको प्रवचन था। फिर सब कैदियों का मन हुआ कि 1-2 घंटे में तो प्यास बुझी ही नहीं, तो तभी से फिर भागवत जी की बात हुई कि सबको भागवत जी सुनवाई जाए। तो भागवत जी के लिए वहां जाना है। भागवत जी जो सुनता है वो मुक्त हो जाता है साहब, मुक्त हो जाता है। भागवत जी को आप हल्के में मत लीजिए साहब। चलो हम आपसे जो सवाल किए उस सवाल पर आए। बताओ, महाभारत का युद्ध किसकी गलती से हुआ?
द्रौपदी की गलती? तुम्हें धृतराष्ट्र की गलती नहीं दिखती? दुर्योधन की गलती नहीं दिखती? पूरे घर में कोई कुछ भी करे, गलती सास की। हाँ, द्रौपदी की भी गलती, अभी आएंगे गलती में। पर द्रौपदी की इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी भाई। उन्होंने बोला कि अंधों के अंधे होते हैं, तो तुम भी कुछ बोल लेते। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने ये बोला इसलिए तुम्हें सारी समाज में निर्वस्त्र करेंगे। भाई, यदि हमने आपको कुछ गलत बोल दिया और आपको बुरा लगा, तो भाई आप भी हमें बोल दो। अब इसका अर्थ ये तो नहीं कि उस गलती की सजा ये दी जाए कि चलो अब इसके कपड़े उतार दो। भरी सभा में निर्वस्त्र करना चाहा दुशासन ने। क्या द्रौपदी का अपराध इतना बड़ा था कि उसे समाज में निर्वस्त्र करने का दंड मिला? बोलो, गलती थी द्रौपदी की। देखो, सुई की चोरी करने वाले को ना फांसी की सजा नहीं देते। बात समझ में आ रही है? यदि मैंने आपके घर से सुई चोरी की है तो मुझे इसमें फांसी की सजा तो मिल जाए, तो ये न्याय होगा कि अन्याय होगा? बोलो भाई, जो अपराध है उस अपराध के हिसाब से दंड होगा। समझ में आई? तो द्रौपदी मैया का अपराध था, उन्होंने बोला कि अंधों के अंधे होते हैं। नहीं बोलना चाहिए था, पर इसका इतना बड़ा दंड तो नहीं था। मूल महाभारत किसकी गलती से हुआ? महाभारत हुआ इसलिए कि धृतराष्ट्र ने सही बंटवारा नहीं किया। पांडवों का और कौरवों का क्या नहीं किया? जोर से मैया सुनो ध्यान से मेरी मां, क्या नहीं किया धृतराष्ट्र ने? बंटवारा। यदि पांडवों का अधिकार दे दिया होता पांडवों को, पांडव क्या मांग रहे थे? हमारा राज्य हमें दे दो, इंद्रप्रस्थ। भगवान शांति दूत बनकर गए, बोले भैया तुम इंद्रप्रस्थ दे दो वरना 5 गांव दे दो। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडवों का संदेशा लाए। भगवान ने कहा सुनो दुर्योधन, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर न असी उठाएंगे। भगवान ने कहा 5 गांव दे दो। क्या दे दो? 5 गांव। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विनाश काले विपरीत। दुर्योधन को बहुत समझाया, 5 गांव दे दे, 5 गांव दे दे। क्या बोला? सुई की नोक बराबर जगह भी। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हाँ, दुर्योधन जरूरत से ज्यादा लोभी था। वो पांडवों की संपत्ति भी रखना चाहता था, इसलिए क्या हुआ? महाभारत हुआ। यदि सही बंटवारा हो जाता, धृतराष्ट्र कह देते कि पांडवों का राज्य पांडवों का, कौरवों का, तो महाभारत नहीं होता। इसलिए सुनो, आप लोग भी अपने मरने के पहले अपने बच्चों का ठीक ठीक बंटवारा कर देना। लेट लपेट करोगे, तुम मर गए बिना बंटवारा किए तो तुम्हारे बच्चे महाभारत करेंगे। और ये बिल्कुल ना सोचना कि नहीं हमारे बच्चे तो बड़े समझदार हैं। नहीं, समझदार है तो भी बंटवारा करना ही पड़ेगा। बताओ इतिहास में किस भाई भाई का बंटवारा नहीं हुआ? सबका हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भी बंटवारा हुआ, जबकि इनसे बड़ा प्रेम से रहने वाले धरती पर कौन हुए हैं? भगवान राम ने शत्रुघ्न को मथुरा का राजा बनाया था, पता है आपको? भगवान राम जी अयोध्या के राजा थे और शत्रुघ्न जी यहां मथुरा शत्रुघ्न जी ने बसाई। मथुरा के राजा शत्रुघ्न जी थे उस जमाने में, त्रेता में। सबको राज्य बांटा।
लक्ष्मण जी को लखनऊ का राज्य दिया। लखनऊ मीन्स लक्ष्मण जी का स्थान पूरा बटा था। तो मेरी मां, समय पर बंटवारा जरूरी है। भाई भाई अलग कमाओ, अलग रहो, अपना खाओ कमाओ, लेकिन भीतर से प्रेम से रहो। तुम भाई भाई में प्रेम होना चाहिए, सुख दुख में खड़े रहो, लेकिन फिर भी आज नहीं कल, कल नहीं परसों अलग तो होना पड़ेगा ना। इसलिए लड़के अलग होना यह समझदारी है, या प्रेम मोहब्बत से अलग हो जाना यह समझदारी है। इसलिए लड़कर अलग नहीं। वो पिता अच्छे नहीं है जो समय पर बंटवारा नहीं करते, वो पिता अच्छे हैं जो समय पर बंटवारा कर देते हैं। बंटवारा धृतराष्ट्र ने कर दिया होता टाइम से तो महाभारत होता। अच्छा, कर तो दिया था बंटवारा, इंद्रप्रस्थ दे दिया पांडवों को, लेकिन बाद में देख के भी फिर उस पर कब्जा कर लिया जुआ के बहाने। वो कब्जा कर लिया, बोला 12 साल का वनवास पूरा करके आओ, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आओ, फिर तुम्हें देंगे। तो पांडव वो भी करके आ गए, फिर भी नहीं बोला, नहीं ठेंगा दिखा दिया धृतराष्ट्र ने, नहीं देंगे कुछ भी। जब दिखा दिया, तुम ज्यादा अति कभी ना करना बंदे, अति तेरी हो जाएगी और बिना पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति ना करना, क्योंकि अति है तो सर्वनाश हो गया। सामने वाले को उतना झुकाओ जितना जरूरी है, जितना ठीक है, जरूरत से ज्यादा वरना नाश हो जाएगा। किसी की सरलता का, सहजता का गलत फायदा मत उठाओ। कोई आपका सम्मान कर रहा है, कोई आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है। दुर्योधन, धृतराष्ट्र जो थे ना, पांडव जो थे, जिनमें मुख्य थे धर्मराज युधिष्ठिर, ये धर्मराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र का बहुत सम्मान करते थे, पिता की तरह मानते थे, लेकिन उसका धृतराष्ट्र ने मिसयूज किया, गलत किया, और गलत किया सर्वनाश हुआ। देखो ना धृतराष्ट्र ने बाद में क्या किया, ओ भीम यहाँ आओ, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं, तुमने कौरवों को मार दिया, बहुत अच्छा लगा तुम्हें गले लगाने के बहाने दबा के मारना चाहता था कि नहीं। तो आदमी बाहर से ठीक ठाक दिखता है, अंदर कपट भरा होता है। भगवान ने पहचान लिया, दूसरा खिसका दिया, पुतला चूर चूर हो गया था। ये धृतराष्ट्र जी महाराज ऐसी थोड़ी अंधे थे, ये कर्मों के दंड थे। भले आदमी होते तो अंधे काहे को होते। इसलिए केवल आंखें ही फूटी थी, इतना ही नहीं, इनके विवेक बुद्धि भी सब नष्ट थी, कुछ नहीं था। अब बताइए, भरी सभा में खुद की बहू की साड़ी उतर रही है और धृतराष्ट्र बैठे तमाशा देख रहे हैं, रोक नहीं सकते आप कि भाई मेरी बहू है। अच्छा बताओ, धृतराष्ट्र की क्या लगती है द्रौपदी? धृतराष्ट्र की क्या लगती हैं? जोर से, बहू है भाई। पांडव भी तो उनके छोटे भाई के पुत्र, तो पुत्र ही तो हैं। आपके छोटे भाई का बच्चा आपके लिए बच्चे ही तो है, भतीजा पुत्र ही तो होता है। तो आप क्या करेंगे? पुत्र वधू को आप निर्वस्त्र कर रहे हैं और आप राजगद्दी पर बैठे हैं। आप इतने बड़े हस्तिनापुर राज्य के राजा हैं और आपके सामने आपकी बहू न्याय मांग रही है कि मेरी रक्षा करो, और आप तमाशा करा रहे हैं। ये कैसे राजा हैं आप? ऐसा कौन सा राजा होता है भाई कि जिसके राज्य में न्याय ही ना हो? देर ना लगाना साहब न्याय करने में, वरना नाश हो जाएगा। माता गांधारी पट्टी उतार के बैठी है, दुर्योधन का लाना कपड़े उतार के, तुझे देखूंगी निर्वस्त्र आना, तुझे देखूंगी तू वज्र का हो जाएगा। हाँ, दुर्योधन चला डिंगडोंग होकर के चला, मेरी मां देखेगी मैं तो वज्र का हो जाऊंगा, फिर नहीं मरूंगा। हाँ, गांधारी मां ने आंखों की पट्टी उतार दी दुर्योधन जैसों के लिए। यदि गांधारी मां ने द्रौपदी को बचाने के लिए पट्टी उतारी होती तो यह महाभारत ही ना होता। पट्टी उतारी तो सही, पर दुर्योधन जैसों को बचाने के लिए, द्रौपदी को बचाने के लिए पट्टी नहीं उतरी माता गांधारी की। माता गांधारी को भी तो दौड़ के आना था, अरे मेरी बहू है, इसकी लाज क्यों लूट रहे हो, इसके कपड़े क्यों उतार रहे हो? तुम्हें इसने बुरा बोला था, तुम भी बोल देते, बाल पकड़ के लाए यहां तक सही था, घसीट कर लाए यहां तक सही था, पर कपड़े उतार दो ये गलत था। क्यों जी? कपड़े उतार दो द्रौपदी के, क्या ये सही था? फिर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए साहब, ज्यादा बड़ी बातें नहीं करना चाहिए, और बदले की भावना में इतना जल नहीं जाना चाहिए कि अपना विवेक खो बैठो। ईश्वर सब देखता है। देर है ईश्वर के घर, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, मिलता है। चक्कर में ना पड़ना। जब ईश्वर अपनी लाठी चलाते हैं ना, तो चाहे धृतराष्ट्र हो, चाहे गांधारी हो, चाहे पितामह हो, सब बाणों की सैया पर दिखते हैं। पितामह भी दिखे बाणों की सैया पर,
चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे हैं पितामह। बोलना चाहिए था। तो महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि सही बंटवारा। तो आप लोग गलती करोगे ये महाभारत की कथाएं सुनने पढ़ने की ही नहीं, जीवन में उतारने की हैं। जो गलतियां हो चुकी हैं इतिहास में वो गलती दोहराई ना जाए। तो आप कितने लोग सबक लेंगे? सही बंटवारा सही वक्त पर करेंगे। कर दो। आपने कर दिया बंटवारा? नहीं, जाते ही करना। कितने बच्चे हैं? 2। क्या मन है नहीं करने का? दोनों बच्चों को दे दो, कुछ अपने पास बचा के रखना, और बहू से बोल देना बहुत है मेरे पास अभी। लालच में बेचारी सेवा करती रहेंगी। 25-30 किलो सोना दवाई रखना, खीर बना के खवाती रहेगी, बादाम का हलवा बहू देती रहेगी। और ये मत कह देना धोखे से कुछ नहीं है अब, फिर बहू बोलेगी अब कुछ नहीं है तो जाओ। इसलिए सही बंटवारा कर दो बेटे का बड़े। और देखो बंटवारा कैसे करना चाहिए, दोनों को बिठाओ, दोनों बेटों को। 4 बेटे हैं, चारों को बिठाओ। 3 बेटे हैं, तीनों को बिठाओ, और तीनों से बिठा कर कहो कि बेटा ये वाला प्लॉट तुम्हारा, ये दुकान तुम्हारी, ये दुकान तुम्हारी, सबको। या फिर तीनों की सहमति ले लो कि भाई तुम तीनों कर लो अपना, हम बैठे हैं, तुम तीनों अपनी राजी मर्जी से सहमति बना लो। तुम तीनों की जो सहमति हो, तुम दोनों की जो सहमति हो, तुम चारों की जो सहमति हो, तुम 5 की जो सहमति हो, उस पर बाप को एग्री कर लेना चाहिए। क्योंकि तुम्हें तो रहना नहीं, अब तो बच्चों को रहना है। वो खुश रहें बस, तुम्हारे मरने के बाद वो आपस में लड़ाई ना करें। इसके लिए भैया तुम बताओ, और लिखित में ले लो तीनों से। तीनों खुश हो ना, साइन करो यहां पर, इतना लेके खुश हो, और थोड़ा अपने लिए बचा के रखना। थोड़ा बुढ़ापे में अपने लिए कि जो मेरी सेवा करेगा, वसीयतनामा पहले लिख दो, जो हमारी सेवा करेगा ये उसे मिल जाएगा। तीनों करेंगे तो तीनों को मिल जाएगा, 2 करेंगे दोनों को मिल जाएगा, 4 करेंगे चारों को, ताकि आपको ना घर से निकाल ना दिया जाए। कुछ संपत्ति बुढ़ापे में रहना चाहिए। और पुरुष लोग, आप लोग मरने के पहले कुछ संपत्ति अपनी पत्नी के नाम पे ना हो तो करके जाना। क्योंकि पुरुषों के मरने के बाद स्त्रियों का सम्मान नहीं होता घर में, बूढ़ी मां का। स्त्री जब तक पति है तब तक तो स्त्री का बल है, पर पति के जाने के बाद स्त्री निर्बल हो जाती है, पुत्रों पर आश्रित हो जाती है। अच्छा, कुछ बेटे हैं जो सेवा करते हैं तो बहुत अच्छे हैं कि वो सेवा करते हैं, पर कुछ बच्चे तो फिर इग्नोर करने लग जाते हैं। क्या माँ के पास तो है ही क्या, सब तो हमारा हो गया। ना बहू देखती है सास की तरफ, अब है ही नहीं तो देखेगा क्यों? भाई जमाना स्वार्थी है, मान लो आप, है ना। हम कलयुगवासी हैं, कलयुग के टाइप की जो चल रहा है मार्केट में, हम वो बातें कर रहे हैं। भाई आज के जमाने में कहावतें सुनी है, बाप भलो ना भैया सबसे बड़ा रुपया, मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। ये सब चौपाइयां हैं, सिर्फ 40 की ये चौपाई है। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। रफी जी गा गए। फिर ये झूठी बातें थोड़ी हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति, कोई गलत बातें थोड़ी हैं। भाई आजकल बेटा भी देखता है माँ के पास क्या है। कुछ बच्चे हैं जो निस्वार्थ भाव से माँ बाप की सेवा भगवान मान के करते हैं, ऐसे बेटे भी हैं। ऐसे बेटों का अभाव हम नहीं कह रहे कि हैं बेटे अच्छे जो बिना स्वार्थ के माँ बाप की आरती उतारते हैं, पर समाज में बहुत सारे बच्चे स्वार्थी भी हैं। यदि स्वार्थी भी हैं तो आपके पास कुछ होना भी तो अच्छी बात है। तो आप लोग अपनी पत्नियों के नाम थोड़ा सा कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा, थोड़ा बैंक बैलेंस ही करके जाइएगा, कुछ एक आध प्रॉपर्टी करके जाइएगा। पत्नी के पास कुछ रहेगा तो बल रहेगा। एक तो पुरुष लोग स्त्रियों के नाम पे इसलिए कुछ नहीं करते क्योंकि स्त्रियां फिर बेटियों की तरफ ट्रांसफर कर देती हैं सब। स्त्रियों के साथ झंझट तो ये है ना, पुरुष तुम पे भरोसा करता भी है तो तुम्हारा ज्यादा मोह ममता बेटी की तरफ होता है। सारा दे दोगी दामाद को, यहां बेटा रोएगा मां ने कुछ नहीं दिया, सब दे दिया अपनी बेटी को। भारत में 99% मां बेटियों के फेवर में होती हैं, बेटे बहू के फेवर में नहीं होती। ये बात आप मानो ना मानो, पर 95% मान लो आप इसे, 5% छोड़ दो। पता नहीं माओ को क्या हो जाता है, बेटी 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 बेटी, दिन भर बेटी बेटी जपती है। पानी पिला रही है बहू, रोटी खिला रही है बहू, जाप कर रही है बेटी 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 बेटी। अरे बेटी हो बेटा हो, तुमने पैदा दोनों किए हैं तो दोनों से व्यवहार भी एक सा रखो। इसी चक्कर में, तुम्हारे इस चक्कर में ना, बेटी आई तो मैया ने तुरंत देसी घी बेटी को बांध दिया, झोले में रख दिया। पापड़ बनाए थे, अचार बनाया और बेटी के झोले में घुसा दिया। उसको सास को क्या लगता, बहू ने देखा नहीं, बहू ने सीसीटीवी कैमरे फिट कर रखे हैं, उसे सब पता है।
ये जो माताओं का बेटी मोह है ना, ये मोह तुम्हें दर्द देता है। बाद में बहू बोलती है रुक जा बुढ़िया और बुढ़ी हो जा फिर बताऊंगी। बड़ा बेटी बेटी कर रही है, बाद में कहां जाएगी, आएगी मेरी चक्कर में। तुम्हें पानी पर बाद में बहू ही देगी, बेटी ना देगी। रोटी जली खुची जैसी है, बहू ही देगी, बेटी ना देगी। इसलिए बहू से बना के चलो भैया, बहुओं से बना के चलना। तुम बेटियों के चक्कर में बहुओं से बिगाड़ लेती हो, बाद में वो बहू है मजा चखाती हैं। गलतियां यदि सासों की है तो तुम भी सुधारो, और गलतियां बहुओं की तुम भी सुधारो। रिश्ते एक से नहीं चलेंगे, दोनों की समझदारी से चलेंगे। दोनों का समझदार होना जरूरी है, सास भी समझदार हो और बहू भी। मैया आप बेटी बेटी तो नहीं करती हो ज्यादा? नहीं, बहुत सारे बेटे रोते हैं महाराज जी हमारी माँ ने कुछ नहीं दिया, सारा बेटी को दे दिया। और बेटी आ क्या जाती है, मां को पता नहीं क्या हो जाता है। सातवें आसमान में चली जाती है, बेटी आई बेटी आई बेटी आई, है ना। घी रख के दे दिया, अब दूसरे दिन पत्नी ने पति की रोटी में घी नहीं लगाया, तो पति ने बोला क्यों आज घी क्यों नहीं। नारियों से सामने वाला प्रभावित होकर आपका सम्मान करता है। इसलिए रिश्तों में छोटी छोटी सावधानी बहुत रखनी चाहिए, हाँ या ना। तो दुर्योधन दो न्याय अगर तो बाधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर ना असी उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन का नाश हुआ क्योंकि मनमानी किया। इसलिए सही बंटवारा करो, सही रिश्तों को निभाओ, रिश्तों को बहुत महत्व देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, अच्छा महाभारत क्यों हुआ, इसका और भी कारण है। भीष्म पितामह चुप्पी साधे बैठे रहे, अरे बोलना था। विदुर जी तो सभा से चले गए, विदुर जी तो थे ही नहीं। यदि आपकी बात मानी जा रही है तो सामने वाला माने। आप यदि बलवान हैं तो आप जवाब दें, और यदि आप नहीं जवाब दे सकते तो वहां बैठे तमाशा ना देखें, आप वहां से चले जाएं। पितामह को जाना था, ना गए, ना तो रोका ना तो बोले। बाणों की सैया नसीब हुई जैसी करनी। पितामह सबसे बड़े भक्त हैं। विष्णु सहस्त्रनाम किसकी देन है? विष्णु सहस्त्रनाम इस धरती का सबसे श्रेष्ठ सहस्त्रनाम है। विष्णु सहस्त्रनाम सबसे श्रेष्ठ उपासना है, इस धरती की सबसे श्रेष्ठ उपासना है विष्णु सहस्त्रनाम। ये जो श्रेष्ठ सहस्त्रनाम जो है, सारे सहस्त्रनामों में, सहस्त्रनाम तो गोपाल सहस्त्रनाम भी होता है, दुर्गा सहस्त्रनाम भी होता, ललिता सहस्त्रनाम भी होता, शिव सहस्त्रनाम भी होता है। सारे सहस्त्रनामों में सबसे श्रेष्ठ सहस्त्रनाम है विष्णु सहस्त्रनाम, और वो विष्णु सहस्त्रनाम देने वाले भीष्म पितामह हैं। भीष्म पितामह ने पांडवों को, धर्मराज युधिष्ठिर को सबसे पहले विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुनाया। इतने श्रेष्ठ विद्वान, इतने श्रेष्ठ योद्धा, इतने श्रेष्ठ भक्त भीष्म पितामह जी कौन है? भक्त। श्रेष्ठ भक्तों में गिनती है पितामह भीष्म की। कोई सामान्य नहीं है पितामह, उच्च कोटि के भक्त हैं। इसलिए पितामह जब बाणों की सैया पर लेटे तो भगवान ने कहा कि मैं पितामह का दर्शन करना चाहता हूं। सारी दुनिया भगवान का दर्शन करना चाहती है, पर पितामह का दर्शन करने स्वयं भगवान आए थे। और पितामह का दर्शन भगवान ने किया, और पितामह भगवान का स्मरण करते करते, भगवत चिंतन करते करते सूर्य उत्तरायण हुआ, और तब उनका शरीर पूरा हुआ। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करते करते, लोग कहते हैं जब मरूं तो भगवान का नाम मुख में आए, लोग कहते हैं जब मरूं तो भगवान का धाम हो, पर पितामह जब मरे तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े थे। ऐसे भीष्म पितामह। लेकिन गलती कहां हो गई? द्रौपदी का चीर खींचते हुए देखा, इसलिए बाणों की सैया। सबसे अधिक दंड महाभारत में किसे दिया गया? भीष्म पितामह को। 52 दिन तक बाणों की सैया पर थे। लोगों को तो आज तलवार लगी आज ही मर गए। देखो, तुरंत मर जाना अच्छी मृत्यु है, पर मरे ना और तड़पते रहे तो। पितामह के पूरे शरीर में बाण घुसे हैं, चुभे हैं। अब सोचो कितना दर्द, कितनी पीड़ा हो रही होगी। धन्य है पितामह, उस दर्द में भी उन्होंने कृष्ण को याद रखा। इसलिए मेरी मां, कर्मों का दंड ना पितामह जैसों को भोगना पड़ा,
भगवान ने ये सब इसलिए किया कि देख लो, पितामह जैसे ही क्यों ना हो, यदि कर्मदंड है तो भोगना पड़ेगा। जब कर्मदंड पितामह जैसों को भोगना पड़ा तो कर्मदंड हमें और आपको नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए गलत काम ना करना, गलत ना करना। बचेगा कोई नहीं। कोई बचा हो तो बताए, कौन बचा? गलत करके कौन बच गया? रावण बच गया कि कंस बच गया कि पितामह बच गए कि धृतराष्ट्र बच गया कि दुर्योधन बच गया कि आप बचोगे कि हम बचेंगे? इसलिए अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने, गलत नहीं मेरी मां। भगवान द्वारिका जाने लगे, कुंती बुआ ने स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? हे कृष्ण, हे देवकी पुत्र, हे यशोदानंदन, मैं आपकी स्तुति करती हूँ। आप मेरे पुत्र बने रहे, मुझे बुआ बुआ कहकर भरमाते रहे, पर पता चला कि आप पुत्र नहीं, आप पिता हैं। आज कुंती बुआ ने हाथ जोड़कर भगवान से कुछ कहा, हे प्रभु, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ बुआ, मांगो। क्या मांगना है? विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। विपत्ति क्या चाहिए? हमें दुख चाहिए। क्यों बुआ? जब जब सुख आया है ना गोविंद, तब तब मैं आपसे दूर हो गई हूं, और जब जब दुख आया तब तब मैं आपके करीब आ गई। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाएं, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। जिस परमात्मा के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है, जो भगवान जन्म के हेतु हैं, पालन के हेतु हैं और संहार के हेतु हैं, वो कौन है? भगवान, जो सब कुछ जानते हैं। चार्धेष्वभिज्ञः स्वराट स्वानैव राजतीति स्वराट, जो स्वयं प्रकाशित हैं, जिन्हें किसी के प्रकाश की आवश्यकता। ये भगवान का परिचय है। ये श्लोक, ये ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र से भागवत जी की शुरुआत है। जन्माद्यस्य यतः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। अर्थ क्या है? देखो, हम तीन गुणों से बने हैं और पंच तत्वों से बने हैं। पंच तत्व क्षित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। हम 3 गुण और 5 तत्वों से बने हैं। पर त्रिसर्गो मृषा, भगवान में कोई ये सामान्य 3 गुण नहीं, भगवान दिव्य गुणों के धनी है। भगवान सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से नहीं बनते। पंच तत्वों का शरीर भगवान का नहीं होता, भगवान का शरीर दिव्य गुणों का है। पंच तत्वों का शरीर हमारा और आपका है। या तो हम में सत्वगुण प्रधान होगा या रजोगुण या तमोगुण, पर भगवान दिव्य गुणों के धनी हैं। इसलिए भगवान है सत्यम, ईश्वर सत्य है, क्योंकि ये 5 तत्व जो हैं यह भी तो परिवर्तनशील हैं। इसलिए पंच तत्वों से बना शरीर परिवर्तनशील है, इसलिए ईश्वर को सत्य बोला गया। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य। भगवान कैसे हैं? परम सत्य। ऐसे परम सत्य का धीमहि, धी मतलब बुद्धि, धी मतलब बुद्धि। ऐसे परम सत्य को अपनी बुद्धि में बिठाओ, अपनी बुद्धि में बसाओ, अपने मन में बिठाओ, धारण करो, ध्यान करो उनका। भगवान का क्या करें? ध्यान करें। बैठिए भैया, लोगों को बिठाओ, बिठाओ भगवान के स्वरूप को अपने चित्त में, भगवान के दिव्य झांकी को अपने मन मंदिर में, अंतःकरण में बिठाओ। और ऐसे बिठाओ कि फिर भगवान निकलकर ना जाए। धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। भगवान व्यास जी के द्वारा इस भागवत महापुराण में कौन सा धर्म है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। धर्म क्या है? निर्मत्सराणाम, ईर्ष्या द्वेष त्याग कर जो मन, जो बुद्धि का निर्माण होता है हमारे चित्त से, हमारी बुद्धि से। यदि हम
ईर्ष्या द्वेष का त्याग कर दें, उसके बाद जो पवित्रता रह जाएगी वह चित्त की, वह मन की पवित्रता ही धर्म कहलाएगी। कोई ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर। ये भागवत निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, ये वेदों का पका हुआ फल है भागवत। जिसलिए पिबत भागवतम, भागवत जी को सुनना नहीं, कानों के द्वारा पीना है, इसलिए इसे पीते रहो। भागवत जी में कुछ प्रश्न हैं, और वो प्रश्न क्या है? प्रश्न किया कि भगवान के सगुण और निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे, ये सगुण और निर्गुण क्या है? भगवान कैसे हैं? सगुण है कि निर्गुण है? भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। देखो, अच्छा बताओ, भगवान साकार है कि निराकार है? बताओ, साकार हैं तो निराकार नहीं है। निराकार, निराकार मतलब नीर कहते हैं, नीर कहते हैं जल को, तो निराकार मतलब जल का आकार। कल हमने बताया था ना, जल के रूप में परमात्मा समाये। पंच तत्व है ना, तो पांचों तत्व में एक तत्व जल तत्व भी है, तो वह जल तत्व के रूप में परमात्मा ही है। तो निराकार, जल होता है निराकार, लेकिन बर्फ होता है, उसका एक आकार होता है, साकार होता है। तो भगवान निराकार भी है और साकार भी है। वो ब्रह्म भी है, जो ब्रह्म जिस कोई आकार ना, और निराकार का मतलब ये नहीं है कि आकार ना हो, निराकार का मतलब होता है जिससे सारे आकार प्रकट होते हैं, उसे निराकार कहते हैं। जिससे सारे आकार प्रकट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? साकार। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, रामचरितमानस में लिखा। इसलिए साकार और निराकार में बहुत अंतर नहीं है। लोग बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि पता नहीं है। राम साकार है, जैसे आपकी मां साकार है या निराकार है? बोलो, उत्तर दो। आपकी मां साकार है कि निराकार है? उत्तर फास्ट। साकार है। आपकी मां है? नहीं। तो जब थी तब साकार थी, हाथ थे, पांव थे, साकार मां होती है। मां तो साकार होती है। हम और आप दिख रहे हैं, मतलब जिसका आकार है वो साकार है, ये समझो आप। तो मां का आकार होता है। अब आपकी मां है या नहीं? नहीं है। अब जरा आप अपनी आंखें बंद करो और अपनी मां को देखो, आपकी मां कैसी थी? आपने मां को देखा है ना? तो फिर चलो ध्यान करो, मां कैसी है? जरा मां की तस्वीर देखो कैसी है, स्वरूप का ध्यान करो। आया स्वरूप? कैसे मां का मुंह था, कैसे मां की ममता थी, किस प्रकार मां के हाथ थे, किस प्रकार मां दिखती थी। देखो, आई ना, मां की छवि आ गई। ऐसा लगने लगता है कि मां सामने खड़ी है, हाँ या ना? इनकी मां जब थी तो इन्होंने मां को जी भर के देखा। देखने से क्या हुआ? मां की वो छवि मन मंदिर में बस गई। अब मां नहीं है तो भी हम मां का दर्शन कर पाते हैं। तो जब मां थी तो वो साकार रूप में थी, पर अब जो दर्शन कर रहे हैं ना होने पर वही निराकार रूप है। तो साकार को देखा है, इसलिए निराकार तक पहुंचोगे। अब जरा एक बात बताओ, जिसकी मां बच्चे को पैदा करते ही मर गई, मानो किसी बच्चे की मां नहीं है, ना तो उसने प्रत्यक्ष में मां को देखा, ना तो उसने मां की फोटो देखी। अब उस बच्चे से कहा जाए कि तुम मां का ध्यान करो, तो वो किसका ध्यान करेगा? अब उसके ध्यान में मां आएगी? बोलो हाँ या ना। भाई, जिसने अपनी मां को नहीं देखा, क्या उसके ध्यान में मां आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ध्यान में आने के लिए भी तो मां को देखना पड़ेगा। एक बार ही सही देखोगे तो वो छवि मन में बसेगी, फिर मां के ना होने पर उसी छवि को आप देख पाएंगे ध्यान से। उसी प्रकार भगवान यदि निराकार है, कोई आकार ही नहीं है, तो फिर ध्यान करोगे किसका? भाई, मां ध्यान में आए उसके लिए एक बार तो मां को देखना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ भगवान राम और कृष्ण प्रकट हुए, नरसिंह प्रकट हुए कि इस रूप को तुम लोग बसा लो। और फिर हमारे ना रहने पर भी, अर्थात मां के ना रहने पर भी आपने मां का ध्यान कर लिया। उसी तरह ईश्वर कण कण में है, अब उसके ध्यान में आप डूबे रहो। इसलिए मंदिर बनाए जाते हैं। मंदिर में एक छवि होती है, आप इस छवि को मन मंदिर में बसाइए।
अब किसी ने कहा कि मंदिरों में जो छवि है, कैसे पता कि राम जी ऐसे ही थे, कैसे पता कि कृष्ण जी ऐसे ही थे? क्या तुमने देखा है? सुनो, मंदिर में जो मूर्तियां होती हैं वो किस आधार पर बनाई जाती हैं? क्या बनाने वाले ने उन्हें देखा है? तो किस आधार पर बनाई? चलो मैं इसका उत्तर देता हूं। चोर को